लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन और आप देख रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान का कोटा, वही शहर जिसे देश को डॉक्टर देने वाली कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, लेकिन आज उसी कोटा के सरकारी अस्पतालों पर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पिछले एक सप्ताह में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। कई महिलाएं अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। सवाल सिर्फ मौतों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां एक मां अस्पताल में बच्चे को जन्म देने आती है, लेकिन खुद वापस जिंदा नहीं लौट पाती। सबसे दर्दनाक मामला सामने आया 30 वर्षीय पिंकी महावर का। कोटा के श्रीराम नगर की रहने वाली पिंकी को 7 मई को जेके लॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी रात उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार खुश था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात बदलने लगे। अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर एक और ऑपरेशन हुआ, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और आखिरकार इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने लोगों को सिर्फ मौत की वजह से नहीं झकझोरा, बल्कि उस लापरवाही की वजह से भी जिसका आरोप परिवार लगा रहा है। पिंकी के प्रति चंद्र प्रकाश, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका कहना है कि हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर बड़े मेडिकल सेंटर रेफर नहीं किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, परिवार का आरोप है कि सर्जरी के बाद पिंकी का गर्भाशय एक डिब्बे में बंद करके उसके बेड के पास रख दिया गया था। स्टाफ ने कहा कि इसे जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन वो घंटों वहीं पड़ा रहा। सोचिए, एक तरफ परिवार अपनी पत्नी और मां को बचाने की गुहार लगा रहा था, दूसरी तरफ अस्पताल का सिस्टम इस तरीके की संवेदनहीनता दिखा रहा था। यह कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले 22 वर्षीय प्रिया महावर की भी सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। उससे पहले 26 वर्षीय पायल और 19 वर्षीय ज्योति नायक की मौत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई थी। यानी सिर्फ 7 दिनों में 4 माताएं मौत का शिकार हो गई। और सबसे डराने वाली बात यह है कि चारों मामलों में लक्षण लगभग एक जैसे बताए गए। लो ब्लड प्रेशर, किडनी में संक्रमण और ऑपरेशन के बाद तेजी से बिगड़ती हालत। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन ने खुद माना कि यह बेहद असामान्य स्थिति है कि 2 अलग अलग अस्पतालों में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिलाओं में एक जैसी जटिलताएं सामने आई। यही वजह है कि जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल से विशेषज्ञों की टीम को जांच के लिए भेजा गया। रक्त और मूत्र के सैंपल लिए गए, दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए। अस्पतालों में संक्रमण की संभावना भी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 7 दिन तक सिस्टम सोता क्यों रहा? जब पहली मौत हुई तभी अलर्ट क्यों नहीं जारी हुआ? ऑपरेशन थिएटर, दवाओं और संक्रमण नियंत्रण की तत्काल जांच क्यों नहीं हुई? और अगर लगातार एक जैसी मौतें हो रही थी तो प्रसूताओं की भर्ती पहले क्यों नहीं रोकी गई? अब जब मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, तब सरकार हरकत में आई है। राज्य की स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर खुद कोटा पहुंची। 2 डॉक्टरों और 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया। जेके लोन अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। सरकार ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण नियंत्रण, स्टरलाइजेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग को लेकर सख्ती की बात कही गई है। लेकिन जनता जर्नलिस्ट का सवाल है, क्या ये सब पहले नहीं होना चाहिए था? क्यों हर बार किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही सिस्टम जागता है? क्यों हर बार मौतों के बाद जांच कमेटियां बनती हैं? और क्यों हर बार कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक सीमित रह जाती है? इस पूरे मामले ने राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल समस्या सिर्फ कोटा की नहीं है। देश के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्टाफ, उपकरण और मॉनिटरिंग उसी गति से नहीं बढ़े। नतीजा डॉक्टरों पर अत्यधिक दबाव, नर्सिंग स्टाफ की कमी, संक्रमण नियंत्रण में लापरवाही और मरीजों के प्रति संवेदनहीनता। कोटा में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौर ने दौरे के दौरान नर्सिंग स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि कई प्रशिक्षुओं को बुनियादी चीजें तक नहीं आती। सोचिए, जहां आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर जैसी संवेदनशील जगहों पर स्टाफ की ट्रेनिंग अधूरी हो, वहां मरीज कितने सुरक्षित होंगे। इस पूरे मामले में एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया है। 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ एक का पोस्टमार्टम हुआ है और उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। आखिर क्यों? क्या सरकार वास्तविक कारण सामने आने का इंतजार कर रही है? क्या संक्रमण था? क्या दवाओं का रिएक्शन था? क्या ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइजेशन की समस्या थी? या फिर ये मेडिकल प्रोटोकॉल की घोर अनदेखी का मामला है? जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, तब तक सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल अस्पतालों में प्रसूताओं की भर्ती रोक दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और कई महिलाएं अब भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती 5 महिलाओं पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी जारी है। किसी को डायलिसिस सपोर्ट दिया जा रहा है, कोई आईसीयू में है, तो किसी का लगातार इलाज चल रहा है। इधर मृतक महिलाओं के परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। परिवारों की मांग है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन इन सब राजनीतिक बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सरकारी अस्पतालों में गरीब की जिंदगी सचमुच सुरक्षित है? क्योंकि जिन महिलाओं की मौत हुई वो सभी साधारण परिवारों से थी। कोई दिहाड़ी मजदूर की पत्नी, कोई ग्रामीण परिवार से थी। सरकारी अस्पताल ही उनके लिए आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वही अस्पताल उनकी जिंदगी नहीं बचा सके। ये घटना हमें 2020 की उस भयावह तस्वीर की भी याद दिलाती है, जब कोटा का जेके लॉन अस्पताल नवजात शिशुओं की मौत को लेकर पूरे देश में चर्चा में आया था। तब भी सवाल उठे थे, जांच हुई थी और सुधार के वादे हुए थे। लेकिन आज फिर वही कोटा, फिर वही सरकारी अस्पताल और फिर मौतों का सिलसिला। इसका मतलब साफ है, समस्या सिर्फ किसी एक डॉक्टर या नर्स की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। समस्या जवाबदेही की है। समस्या उस स्वास्थ्य ढांचे की है जहां मरीज बढ़ते गए लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। जरूरत है ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू का स्वतंत्र ऑडिट, संक्रमण नियंत्रण की नियमित मॉनिटरिंग, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बेहतर ट्रेनिंग, दवाओं और उपकरणों की पारदर्शी जांच और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करने की। क्योंकि अगर अस्पताल में इलाज के बाद मरीजों की मौत का कारण भी समय पर पता ना चले तो फिर आम आदमी भरोसा किस पर करे। अंत में बस इतना ही, एक माँ अस्पताल जाती है तो सिर्फ इलाज नहीं, भरोसा लेकर जाती है। और जब वही भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता, पूरा समाज डर जाता है। कोटा की ये मौतें सिर्फ मेडिकल घटनाएं नहीं हैं, ये चेतावनी है। अगर अब भी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधरी तो ऐसी त्रासदियां आगे भी दोहराई जाएंगी। जनता जर्नलिस्ट में आज बस इतना ही। अगली बार फिर उठाएंगे कोई नया मुद्दा। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,